स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं डिग्याना में हूं और ये रोड पूरी तरह से बंद है। कोई भी जम्मू शहर के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। ये वो लोग हैं, बुजुर्ग माएँ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये किसान के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी का असर जो है जम्मू में भी देखने को मिला। ये तस्वीरें हैं डिग्याना की मेन रोड की। पिछले 1.5-2 घंटे से पूरी तरह से बंद है और इतना ही समय और लगेगा, ये शायद उससे भी ज़्यादा ये बंद रखेंगे। ये अपनी समर्थन दे रहे हैं किसानों को जो एक साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। अपने बच्चों, महिलाओं और कितने पता नहीं कितने हैं जो इसमें जो शहीद हो गए। हम इनको शहीद ही कहेंगे, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रहेगी। मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे घर में आग लगी है तो मैं किसी और के घर में नहीं जाऊंगा, मैं किसी और मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, किसी और स्टेट में नहीं जाऊंगा। पहले उस आग को बुझाने की कोशिश करूंगा। क्या हमारे सियासतदान ये कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने प्रधानमंत्री साहब का दौरा देखा अमेरिका का। जनाब, आपका घर जल रहा है। आपका किसान जो है वो सड़क पे है पिछले 1 साल से ज्यादा। और आप ही लोगों ने, जब देश आजाद हुआ था, आपने कहा था अगर आपकी फौज अच्छी है, अगर आपका किसान अच्छा है, तभी आप तरक्की कर सकते हो। आपका एक सितम पिछले 1 साल से कटा हुआ है, बीमार है, दुखी है, परेशान है। और इसीलिए शायद आज भारत बंद का आह्वान किया गया उन सभी समर्थकों के द्वारा। और ये कोई एक कम्युनिटी नहीं कर रही है, ये किसान कर रहा है जो देश को सींचता है अपने खून से, अपने पसीने से। और पिछले 2-2.5 घंटे से ये रोड पूरी तरह से बंद है। अगर आप जम्मू शहर में एंटर करना चाहो नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। शायद एडमिनिस्ट्रेशन ये जानती है, उनकी मजबूरी है, जब वो अपने घर में बैठते होंगे वो भी किसान के समर्थक ही होंगे। लेकिन मजबूरी ये बन गई है कि आप खुलकर कुछ बोल नहीं सकते। और जिस तरह से बात किया था, मैं ना तो वकील हूँ ना जज हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे सिर्फ इवेंट कवर करना है, उस घटना को आप तक पहुँचाना है संजय की तरह, जैसे महाभारत में संजय था। मुझे जजमेंट नहीं देनी है। मैं जजमेंट नहीं दे सकता कि ये बंद कामयाब है या नहीं है। मेरा वो राइट नहीं है, वो हक नहीं है। मेरा हक ये है कि आज हुआ क्या, आज जम्मू में क्या हुआ, आज डिग्याना में क्या हुआ, मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ आपको। लेकिन आज के जो जर्नलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात बड़ी बदकिस्मती है जनाब, ये शायद 1-2 नेशनल मीडिया ये कवर करने के लिए आया होगा। आपको नहीं लगता जम्मू का मेन एंट्रेंस बंद है? पूरे भारत की तरह जम्मू में भी इसका असर देखने को मिला। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आपको नहीं लगता ये कवर करना चाहिए था? आपको नहीं लगता ये टीवी की स्क्रीन का हिस्सा होना चाहिए था? क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर मानते हो आपकी भारत का हिस्सा है, हम तो मानते हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है। और कोई भी नेशनल चैनल, शायद 1-2 छोड़कर, तो इसको क्या समझा जाए, इसको क्या कहा जाए? आपने क्यों नहीं कवर किया ये? आज अगर पाकिस्तान में कोई घटना होती है, अफगानिस्तान में कोई घटना होती है, अमेरिका में कोई घटना होती है, एक छोटा सा प्रोटेस्ट जहां होता है, आप भीड़ लगा के आ जाते हो। आपके देश का एक ऐसा दड़ा जो पिछले 1 साल से घायल है, उसका लहू रिस रहा है, और आप दूसरे देशों के दौरे कर रहे हो। जनाब, पहले अपने घर की आग बुझाओ। मैं जो देखता हूं वो बोल देता हूं। शायद अभी तक मुझ पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत है। हम किस ओर जा रहे हैं? मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, आज डिग्याना में ये लोग शायद किसान भी नहीं होंगे, कुछ लोग किसान भी होंगे, लेकिन ये जानते हैं किसान की अहमियत क्या है, ये उसके साथ खड़े हैं। अभी मैंने किसी ने यहाँ पे एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के इस पार खड़ी थी, एक आदमी कोशिश कर रहा था उसको सड़क के दूसरे पार ले जाएं। वो बूढ़ी माँ कहती है मुझे सड़क पार नहीं करनी है, लेकिन वो पार कराने वाला कहता है कि मैंने मदद करनी है आपकी, मुझे आपको पार छोड़ना ही छोड़ना है। यही किसानों के साथ हो रहा है। किसान नहीं चाहता जनाब, जो कानून आप लाना चाहते हो वो नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उस पर थोप रहे हो।
और 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया किसान का लहू रिस रहा है, वो परेशान है, सड़क पे है और उसका असर जम्मू में मिला, देखने को मिला। आज जो लोग कहते हैं इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, ये तस्वीरें देख लेना। पिछले 3 घंटे से ये डिग्याना रोड पूरी तरह से बंद है और ये वो रोड है जो जम्मू शहर को जोड़ती है रेस्ट ऑफ इंडिया से, ये वो रोड है। तो ये असर देखने को मिला और इसके साथ बदकिस्मती है, रिलायंस के 100 से ज्यादा शोरूम खुलने को जा रहे थे, एक धड़ा खड़ा हो गया, एक धड़ा खड़ा हो गया जनाब। हम इसका विरोध करते हैं और किसान यही कह रहा है, आज आप इनके साथ क्यों नहीं हो, आज आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो? कल जब आप पर मुश्किल आएगी ये लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर एक एक करके आप अपनी मुश्किलें बताओगे तो हल नहीं होगा जनाब, वो हल नहीं होगा। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, हमें बात समझ नहीं आती। अब मैं, आपका नाम क्या है माता जी? मेरा नाम परमजीत कौर। परमजीत, क्या करिए, मोदी बात में मानते ही नहीं है। कितने देर, हमारे को साल हो गया, 1 साल हो गया, 4 बार सड़क में बैठ गए। मोदी कब मानेंगे? और मांगे कोई पूरी करते हैं हमारी बात, सुनते ही नहीं है किसी की बात। आप 5-5 लाख का सूट डालता है, ये थोड़ी पता है कि गैस देखो कहाँ पूछ गई आज, इतनी महंगाई ऊपर से, बात मानता है किसी की? महंगाई देखो कितनी जा रही है, आटा देखो कहाँ पहुँच गया। 1 साल तो हो गया, फिर क्या करोगे, कब तक बैठोगे? हम इसी तरह बैठ रहेंगे। मैं गई थी, मेरी बात सुनो, मैं गई थी दिल्ली, बोलते थे माँ का दूध पीता वो दिल्ली जाएंगे। मैं खुद गई दिल्ली, 4 दिन बैठी उधर में। एक बार बुजुर्गों से बात की, 90 साल के बुजुर्ग थे, बोलते हम बैठे रहेंगे, 10 साल बैठे रहेंगे यहाँ पर। इतना राशन पानी उनके पास, हर चीज़ उनके पास, कोई कमी नहीं है, हमारे को कोई कमी नहीं है। हम 10 बार बैठेंगे। मोदी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? फैसला करना ही पड़ेगा, फैसला करना ही पड़ेगा। क्या फैसला करेगा? कुछ हमारी डिमांड पूरी करे, ये कानून, काले कानून बंद करे, जो 3 कानून से लगाए हैं वो खत्म करने चाहिए उसको। नहीं तो हम मानने वाले नहीं हैं, हम कुछ भी कर सकेंगे, हम डरने वाले भी नहीं हैं। हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं, अभी जो ये लड़ाई है ये बाकी है, ये लड़ाई अभी बाकी है। आपका नाम क्या साहब? वरुण रंधावा। रंधावा साहब, यहाँ पे क्यों? किसान है सर, इसलिए यहाँ पे हैं। जी। नहीं चाहिए वो कानून? नहीं चाहिए। तो सरकार तो मानती नहीं है। सरकार लगी हुई है अंबानी अडानी को खुश करने के लिए। तो कब तक करोगे ये? जब तक किसान बोलेंगे दिल्ली से जो हुक्म आएगा हम करेंगे। और मेरा ये सल्यूट है भाई आपको, अगर आप जैसा मीडिया वाले हमारे जम्मू में काम करते ना तो हमारे जम्मू में गरीबी और चोरी खत्म हो जाती। जो काम आपने किया ना, आपका दिल से सल्यूट है। मैं कहता हूँ ऐसा मीडिया वाला इंसान ही नहीं देखा। सही मीडिया वालों का फर्ज ये होता है जो आप कर रहे हो। बड़ा आसान काम करता हूँ मैं, सच बोलता हूँ बस। हाँ। ये बड़ा आसान है और झूठ बोलना मुश्किल है और सच ही कड़वा लगता है। अगर आप जैसे मीडिया वाले हमारे 2-4 साल 5 साल पहले मेहनत कर लेते ना, जिस घर पे भाई आपने खाना दिया ना उस घर पे आज 10 साल तक खाना नहीं जाएगा और ना ही हमारी इतनी काबिलियत है हमारी सरकार में वहाँ तक खाना जाए। आप ये देख लो कि ये नेशनल हाईवे नहीं है, लिंक रोड है। नेशनल हाईवे कुंजवानी से ऊपर चला जाता है। हमारे कितना प्रशासन आया यहाँ पे, ये देखो ना, एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है भाई साहब। डिक्टेटरशिप सरकार चल रही है, 2 परिवार को खुश करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब बाकियों को जहर दे दो। फिर आपको लगता है कि ये बच्चे, ये देखो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप है, ये बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का? इनको भी पता ना सच है और सल्यूट है। और ये पूरी दास्तान मैंने आपको सुना दी, ये लाइव तस्वीरें मैंने आप तक पहुंचा दी। तो ये मानना आपके लिए, ये समझना पड़ेगा आपको कि गलतियां कहां पे हो रही हैं, हम लोग कहां पे चूक रहे हैं। आपका नाम क्या है साहब? हरदीप सिंह जी। हरदीप जी, रोड बंद कर दी, लोगों को तकलीफ हो रही है बड़ी, क्यों किया आपने रोड बंद? हमारे किसान पूरे 1 साल से, पहले पंजाब में 3 महीने 9 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। सरकार जो है इस वक्त बीजेपी की है, वो कोई भी हमारी बात नहीं सुन रही। तो हम अपना एक रोष बता रहे हैं, हम कोई वो ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रहे। हमने एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा है, आर्मी के लिए छोड़ा है, कोई नीडफुल है उसके लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। ये नहीं कि हमने पूरा बंद किया है। बाकी ये है कि हम ये जो कॉल है पिछले 2 महीने से चल रही है 27 की, आज की डेट की, तो उसमें कोई प्रशासन को भी पता है, ये तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। पिछली बार भी हमने किया था, इस बार भी हम कर रहे हैं। आपका नाम क्या साहब? कृपाल सिंह। कृपाल जी, कब तक चलेगा ये? 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम जानते हैं किसान परेशान है और हम ये भी जानते हैं कि किसान वो दड़ा है जो भारत को, किसी भी देश की ताकत होता है। तो ये अनदेखी क्यों? देखो,
जो बात आपने कही कि भी कितना लंबा चलेगा, ये आपको भी पता है कि ये हिंदुस्तान ये कैसे आज़ाद हुआ। कितने हज़ार साल मुग़लों ने राज किया, उसके बावजूद ये कैसे देश आज़ाद हुआ और कैसी कितनी शहीदियाँ देनी पड़ी। मुझे लगता है कि जो बीजेपी है ये एक, जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन चला था तो तब हम लोगों ने ही, जो सरकार आज अपने आप को एक घमंड में आ रही है और बोल रही है कि जो है हम हैं, तानाशाही जो लीडरशिप है, ये भी तभी आए जब हमें लगा कि जो पिछली सरकारें हैं वो सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही। इसी वजह से ये सरकार आई है। जब बीजेपी इन्होंने आके तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जो भी 70 सालों में नहीं हुआ जो वो इन्होंने 7 सालों में कर चलेगा अभी आगे ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इनको अब पता चल चुका है कि हम बैक फुट पे हैं। बट वो होता ना कि वो गुरबानी में कहते हैं बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, ये अहंकार में इस टाइम, और ये अहंकार इनका टूटने वाला, टूट भी चुका है। आप अमेरिका में देख लो जो हुआ, इसके बाद भी अगर बीजेपी चाहती है कि हमारी होंद बरकरार रहे तो इनको जल्द से जल्द ये मसला हल करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है बनस्पत लोगों के। और एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, अभी भी डिगाना के सामने जो हाईवे है, जो पहले हाईवे हुआ करता था, अब कुंजवानी से मुड़ गया, यानी कि अगर आपको जम्मू शहर में एंटर करना है तो ये एकमात्र रास्ता है। ये पिछले 2, 2.5, 3 घंटे से पूरी तरह से बंद है। और ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, भारत बंद जो किसानों और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉल दी थी, उसका असर जम्मू में देखने को मिला। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। सिंह साहब, इतनी गर्मी, इतनी धूप, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं। जनाब, ये देश का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। यहाँ ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना धूप है, ना छाँव है। आपको लगता है कि वो जो जख्म 1 साल से किसान सह रहा है उसके आगे कुछ भी नहीं है? गर्मी सर्दी ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। लोगों की जानें चली गई, लोगों की जानें चली गई, ये तो कुछ भी नहीं है। हम जान देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हैं क्योंकि किसान सड़कों पर है। आज अगर सरकार होती तो कुछ बनता। सरकार तो है, सो कौन सी सरकार है? पॉलिटिकली सरकार नहीं है ये चंद लोगों की सरकार है। पॉलिटिकल सरकार नहीं है ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। ये इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम होता तो सरकार हमने अगर बनाई है तो हमारी बात सुनती। आपको नहीं लगता ईगो क्लैश हो रहा है? अगर दोनों धड़े मिलकर बैठकर बात करें तो कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि एक आदमी सड़क क्रॉस कराना चाहता है बुजुर्ग महिला को। अगर महिला को सड़क उन्होंने करनी नहीं, उनका घर ही वहीं पे है, उन्होंने वापस आप पार करा के उनको छोड़ देंगे, वो वापस जाएंगे तो उनका नुकसान होगा, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो चाहते ही नहीं पार करना, आप जबरदस्ती करोगे, तानाशाही है। ये बातें सारी समझनी पड़ेगी। और जम्मू के लोगों को मैं ये बताऊं, ये जो आज दुकानें कुछ लोग खोल के बैठे हैं। आप लोग मीडिया से नाराज क्यों, ये बताओ? मैंने सुना स्पीच में कुछ लोग कह रहे थे कि गोदी मीडिया, ये मीडिया, उससे क्यों नाराजगी है आपको? सर मुझे ये बताएं, मीडिया का काम है सच दिखाना, भेदभाव नहीं करना। अगर वो भेदभाव करेंगे तो हम जागती जमीर वाले लोग हैं, हम अड़ने वाले लोग हैं, हम मुंह पे कहने वाले लोग हैं। क्यों नहीं नाराज होंगे उनसे? उनका अगर जमीर मर गया है, हमारा तो जिंदा है ना, हम तो बोलेंगे उनको। वो आज आ जाएं, हम तैयार पर तैयार खड़े हैं, हम गले लगाएंगे। आज कवरेज करें, आप देख लो यहाँ पे क्या हालत है। ये कभी नहीं दिखाएंगे। वो क्यों नहीं दिखाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आती है। क्या वो मीडिया नहीं है? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो का नाम क्या? मनीष साहनी, शिवसेना, बाला साहब जी ठाकरे, जम्मू कश्मीर इकाई का मनीष साहब, प्रदेश मुझे प्रधान। ये बताओ, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी को इससे कोई एतराज नहीं? देखिए, सोए हुए हैं घरों के अंदर। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि हमारे किसान भाई बहनें, माताएं, सब लोग पिछले 10 महीने से कड़कती धुप च, कड़कती ठंड च, मींह पै रहा, ओले पै रहे ने, सड़कों के उत्ते धरना दे रहे ने। ते किहदे वास्ते धरना दे रहे ने? कोई अपने वास्ते नहीं धरना दे रहे, साडे पूरे देश की जनता नूं ये काले कानूनां दा फर्क पैना है।
ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 114 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।